अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इशराक पढ़ के उठे ही थे कि आज घर में हमारी बहन और मम्मी सब उठ चुके थे, क्योंकि आज मम्मी भी अब थोड़ा सा मेरे को देख के थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका भी वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हाँ बढ़ गया 80 किलो। तो अब मैं उनको भी बोल रहे हैं कि वो मैं भी करूँगी तेरे साथ, जो जो तू खाएगी वो भी मैं भी खाऊँगी, जो जो तू करेगी मैं भी करूँगी। तो ये देखिए अभी अपना पसीना पोंछ रहे हैं, जो कि वो वर्कआउट करके बहाए हैं बेचारे। तो धीरे धीरे क्या है ना, उनका वेट इतना ज़्यादा है ना दोस्तों कि ना पैर में बहुत ज़्यादा भार बढ़ता है। देखो ना मेरी बहन कैसे उनका मजाक उड़ा रही थी, वो वर्कआउट कर रहे थे। इतना हंसी आ रहा, देख रहे हो इसको। इतना मज़ा आ रहा था, सुबह उनका मजाक उड़ाए पड़ी थी वो। तो धीरे धीरे ही कम होगा, ज़्यादा वो वर्कआउट करते हैं ना तो उनका क्या है, पैर भार की वजह से बहुत ज़्यादा सूज जाता है, दर्द देता है, तो ज़्यादा दिन कर नहीं पाते। फिर हम आ गए थोड़ा सा सनलाइट लेने, सुबह सुबह की सूरज की किरणें लेने की। सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, सुबह की धूप लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम नीचे आए, फिर मैं घर की सफाई चालू कर दी। मम्मी झाड़ू लगा दिए थे और मैं पोछा लगाए जा रही थी। तो आज सीढ़ी की भी सफाई चालू है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो आपके घर के काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है कैसे हो जाता है। और वैसे ही आप अगर लेट उठोगे ना तो कुछ भी काम नहीं हो रहता और सिर्फ गुस्सा आते रहता है कि अरे यार अभी ये भी काम करना है, अभी वो भी काम करना है। ज़िंदगी हमारी सिर्फ काम करते ही बीत गई, ये सिर्फ घर में रह के हम लोग सिर्फ काम ही करते रहे, ऐसा ऐसा ख्याल आता है। और जिस दिन आप 6 बजे या 5 बजे जल्दी से उठ जाओगे ना तो उस दिन 10 बजे तक आपके घर के सारे काम निपट जाते हैं, हर काम निपट जाता है और इतना अच्छा फ्रेश फील होता है ना। बस थोड़ा सा नींद आते रहता है दोपहर में और हमको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि असर में जो नींद आता है ना दोस्तों, आहा हा क्या नींद आती है असर में। और उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ऐसा लगता है दिन में सोए हैं तो फिर मगरिब के बाद ही उठें। पर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए थोड़ा सा सुबह लेट उठते हैं घर में मेरे। बाकी मैं तो उठ जाती हूँ, मेरे तो सोने का और उठने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आता। जितनी भी थक जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे नींद आती ही नहीं है। बहुत कम 2-4 घंटे की मैं नींद लेती हूँ और कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सो जाती हूँ। कभी कभी मैं 2-2 3-3 दिन तक नहीं सोती हूँ। ये देखिए मेरी बालकनी माशाल्लाह कितनी प्यारी दिख रही है, पूरा साफ़ क्लीन। और एक बार जब आता है ना धूल, तूफ़ान सब मेट देता है। और ये देखिए मम्मी का कुछ रूम है, पूरा कबाड़ा खाना बना हुआ है, क्योंकि फ्रिज हम यहीं रखे हैं, क्योंकि हमारे किचन में जो है जगह नहीं है, वो भी हम गलत जगह रखें, बीचों बीच रखा हुआ है, आते जाते भी नहीं बन रहा है। पर वो ना जो फ्रिज वाले भैया थे वो हमको इसको हिलाने डुलाने जगह से मना किए हैं को कुछ दिन तक, तो इसलिए जहाँ रखा था वहीं रखा हुआ है। फिर थोड़े दिन के बाद जब वो आएंगे तो इसको हम सेट कराएंगे कि कहाँ रखें, इसलिए पूरे घर में तबाही मच रहती है। यहाँ पर मेरे को मम्मी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो हर चीज़ को सिर्फ अपने रूम में, कभी हॉल में, किचन के सामान को लेके चले जाते हैं। और देखो जैसे टेबल के नीचे पपीता पड़ा हुआ है, सब चिवड़ा ये वो दालें सब इधर उधर सब पड़े रहता है, तो किचन में क्यों नहीं रखते हो, इसलिए मैं बोल रही थी उनको। तो वो बोले कि हर चीज़ में चींटी भर जा रही है किचन में, देखिए मेरी रोटी में भर गई थी, आप लोगों को तो पता है। अब वो नड्डा वड्डा कुछ भी पापड़ वापड़ रखने, हर चीज़ में चींटी भर जा रही। इतना परेशान हो रहे हैं ना अभी गर्मियों में चींटी में, तो हर चीज़ को हमको हॉल में रखना पड़ रहा है, कमरे में रखना पड़ रहा है। चींटी पाउडर लाएंगे तो फिर उसको फिर डाल के एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो ये सब करके ही हमारा कमरा थोड़ा सा, मतलब किचन थोड़ा सा सेट होगा, किचन सेट होगा। देखो चावल की बोरी भी यहीं पड़ी हुई है, कुछ सब चीज़ में चींटी भर जा रहा है, हर चीज़ में। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ हॉल में, और ये हॉल की हाल देखो आप लोग, क्योंकि मैं और मेरी बहन रात भर यहीं रहते हैं, तो पूरा बिस्तर विस्तर सब कुछ यहीं लेके पड़े रहते हैं। अब ये देखो मैंने रात में अपना मॉइस्चराइज़र लगा के यहीं छोड़ दिया। रात में हेयर ऑयलिंग की थी, मैं रात में नहा चुकी थी कि आज मैं नहीं नहाऊंगी, शाम में नहाऊंगी, पर फिर भी गर्मी इतनी है 10-12 भी नहा लो कम है। तो इसलिए ये हेयर ऑयलिंग की थी, तो ये रखा हुआ है, इसको रखना है। ये चश्मा, वो मेरा ग्रीन टी आधा बच गया, क्योंकि इसमें रात में मच्छर गिर गया था और फिर उठ के चला गया, तो मैं इसको यहीं छोड़ दी, फिर मैं दोबारा इसको पी नहीं। और ये रखी हुई हूँ मैं, क्योंकि लाइट इतना यहाँ का कटता है, बहुत लाइट जाती है,
तो इसको हवा करने के लिए मैं रखी हुई हूँ। कूलर, यहाँ सोफ़ा में हम लोग पड़े रहते हैं। और ये इसको मैं यहाँ कोई कर्टन के लिए वहाँ का स्टैंड नहीं लगा है, कुछ भी नहीं दिया है, पता नहीं किस टाइप का बनाया है। खैर वो तो उसको कोई बताता तो वो लगाता। तो हम लोग यहाँ एक ये बिछा दिए हैं, तो इससे धूप नहीं आएगा, नहीं तो एकदम डायरेक्ट धूप पड़ती है ये। और यहाँ कने रखा हुआ है आयरन के कपड़े, 4 दिन के, 2 दिन के या 3 दिन के, तो इसको भी करना है मुझे। तो जल्दी से इसको साफ़ करती हूँ, फिर मिलती। मम्मी ये जो चूड़ी ला के रखा था भाई दुकान से, तो उसको नीचे लेके जा रहे हैं जहाँ पूरे दुकान का सामान पड़े रहता है वहाँ, और साथ ही ये इडली का सांचा भी लेके जा रहे हैं क्योंकि चच्ची लोग से लेकर के आए थे, तो वहीं रहता है। क्योंकि नीचे का किचन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और जब भी हमको कभी कभी बनाना रहता है तो हम लेकर के आ जाते हैं। बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं ना हम वहीं नीचे रखते हैं। तो गाइज़ मेरे हॉल की क्लीनिंग हो चुकी है, सब कुछ सेट कर दिया है उसके जगह पर। और ये जो कपड़े थे मैंने इसे तय लगा के रख दिए क्योंकि रख नहीं सकती, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी करना। तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल दिखे इस कारण मैं इसको तय लगा के रख दी हूँ। और जब नमाज वमाज हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे मगरिब के बाद, तो करेंगे इंशाल्लाह। और ये पूरा हर चीज़ क्लीन, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और ये देखो ये इतने सारे चिल्हर पैसे, क्यों? क्योंकि पापा को काम है, दुकान में चिल्हर की कमी हो गई है। तो हम जितने भी ऑर्डर लेते हैं और इतने दिन से जो मैंने जमा किए थे थोड़े थोड़े बच जाते हैं, ऑर्डर आते रहता है इधर उधर, तो हम उसको ना एक मतलब उसमें जमा करते हैं एक साथ, फिर बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, मतलब 150 है ये। तो अब ये पापा इसको दुकान लेकर के जाएंगे और चिल्हर का उनका जो काम रहेगा ग्राहक लोग को तो उसमें देने का काम आएगा, तो इस कारण ये रखा है। नोट अलग जमा करते हैं और चिल्हर अलग जमा करते हैं ताकि जब भी काम पड़े तो फटाफट से यूज़ हो जाए। तो अब मेरा घर का सारा काम हो चुका है, अब मैं जाऊंगी अपने मेन काम के लिए जो है वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम। तो इसलिए मैं अपना ये जो है नीचे का इसको चेंज करूँगी। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगी ना तो फिर मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आएगी और फिर मैं करने लग जाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमीडिएट करती हूँ 16 घंटे वाला, तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ भी नहीं पी रही हूँ, अभी मैं सिर्फ पानी पीने के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दूँगी। और आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हालांकि मैं सिर्फ दिन तक ही शूट करी हूँ पर फिर भी पता नहीं कैसे बड़ा हो गया अपने आप, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी ना। और मतलब उठ तो मैं जाती छूँ पर मैं काम धाम जल्दी शुरू नहीं करती। और ना यार हर चीज़ में कैमरा लगा के करो ना तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है पहले काम कर लो फिर बस फिर हटाओ, ऐसा लगता है ना। पर अब जब व्लॉग बनाना कोई काम चालू करें तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखाई ना, मैं ये वाला जो दिखा रही हूँ वाला कार्डियो वर्कआउट करती हूँ, वो 30 मिनट्स का है। और साथ ही साथ मैंने आज बट की भी वर्कआउट करी है, क्योंकि एक एक दिन करके करूँगी। पहले कार्डियो करी हूँ आधा घंटे का, उसके बाद फिर आधा घंटे का या 20 मिनट का अपना बट रिड्यूस वाला वर्कआउट। ये देखिए ये वाला, पहले मैं आपको जो कार्डियो करी हूँ वो भी मैं दिखा चुकी हूँ। 10:30 को मैं स्टार्ट करी थी और उसके बाद भी मुझे ये सब करते करते बज गए थे 12। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पैर में दर्द होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, या फिर मैं शायद शूज़ नहीं पहनती हूँ इस कारण। और ये देखिए ये मेरी हाल पूरी लाल टमाटर बन गई हूँ मैं, और ऊपर से इतनी गर्मी, हालत ही ख़राब है। उसके बाद फिर मैं तुरंत थोड़ा देर बैठने के बाद मैं भाग गई नहाने के लिए। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़ हो चुकी है और जितने भी सूरे थे पढ़ने के वो सारे पढ़े जा चुके हैं। जब कभी भी क्या बोलते हैं उसको सूरह कहफ पढ़ लेते हैं ना तो इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। सबसे बड़ा काम अगर जुम्मा में कुछ लगता है ना तो वो सूरह कहफ पढ़ना ही रहता है। और जब वो हो जाता है ना तो बस फिर क्या ही कहने। फिर नमाज़ पढ़ी, मैं नहा ली। आज मैं नया ड्रेस पहनी हूँ जो मैंने मीशो से मंगाए थे, ये देखिए। और ये सिर्फ मुझे 230 में मिले थे। अभी मुझे नेल्स कट करने हैं, शाम में करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीरा का पानी बनाऊँगी, उसको पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी दोस्तों। अब मेरा हालत बहुत ख़राब हो चुका है। तस्बीह भी पढ़ ली है मैंने। दोपहर के काम तो ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ असर का काम बचा है, तो असर में करेंगे। अभी तो 2 बज रहा है, तो देखते हैं, बने रहिए, आगे ब्लॉग को देखिए कंटिन्यू।
तो ये वो ड्रेस थी, देखिए इसका फुल लुक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। बस हाथ में जो इलास्टिक लगा हुआ है ना, वो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही थी मेरा खून रोक रही थी, इसलिए मैं इसको शाम में उतार दिया। और शाम का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि बड़ा हो रहा था ऑलरेडी व्लॉग हमारा। तो दिन में देखो हमारे घर में बनी थी चने की दाल और मैं सूखा सूखा निकलवा रही थी क्योंकि मेरे को किसी भी चीज़ में पानी डल जाता है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये है मेरा लंच। साथ ही साथ ये थोड़ी सी ये मुर्गू टाइप का तलाया हुआ था, जो कि अच्छा लगता है खाना के साथ, खाने में स्वाद आ जाता है, तो भाई को बहुत पसंद है ये। और ये देखिए जो थोड़े से डोसा बैटर करके हमारे बचे हुए थे ना, तो पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं और पापा अब इसको फिर से खाने वाले हैं। और ये देखिए मैं उसके साथ नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए बनवा रही हूँ मम्मी से ऑरेंज कलर की चटनी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। 2:40 हो चुके हैं, लंच का टाइम होने ही वाला है मेरे 20 मिनट बाद। और ये देखिए मम्मी आलू गरम कर रहे हैं पापा के लिए, क्योंकि वो बोले कि दिन में मेरे को खाना मत भेजना, मैं यही खाऊंगा डोसा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा तो अगर आपको भी रेसिपी चाहिए रहेगी ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मम्मी बनाएंगे तो मुझे बताइएगा कि मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। वैसे तो सबको आता ही होगा बनाने, और इतनी सारी अच्छी अच्छी भरी पड़ी है, खैर फिर भी बोल देती हूँ मैं। और ये देखिए ये मेरा लंच है ना। तो इसको खाने के बाद मैं डोसा भी खाऊंगी दोस्तों। और ये देखियो ये कितना परेशान करी थी कि इसको भी खाना है, नाचना कूदना चालू कर दी थी। फिर उसको देने के बाद वो भी अपना खा रही थी, मैं भी। और ये देखिए ये रही वो चटनी डोसा के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ढोकला के साथ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा तो फेवरेट है। मैं इस बार ज़्यादा बनवा के रख ली हूँ, अब दो ढोकला वोकला सब कुछ मैं खाऊंगी आराम से। स्वाद इतना टेस्टी रहता है ना इसका, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए मेरा डोसा आ गया था, कम बैटर में थोड़ा सा ऐसा बना है, क्योंकि पापा भी तो ले लिए ना। तो दोनों बाप बेटी थोड़ा थोड़ा खा लिए दोस्तों। ये देखिए अब इसके साथ मैं लगा के खाऊंगी, क्या टेस्टी लग रहा था। गरम है थोड़ा सा, तो तोड़ तोड़ के, पर सब्र कहाँ होता है, सब्र ही तो नहीं होता इसलिए तो वज़न ज़्यादा है। बस फिर थोड़ा सा एक कटोरी राइस और ये 2 डोसे मैंने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर मैं सो गई। और ये देखो इनको भी खाना था थोड़ा बहुत, तो इनको भी दे दिया गया। देखो कैसे नाच रही है कि और दो मुझे, और दो। तो ये लो, खाओ आराम से और इन्जॉय करो। शाम को बस फिर दोस्तों एक बन खा लिया और कोई भी डिनर नहीं किया। आज बहुत ही ज़्यादा जुम्मा का फिर हेडेक हो गया था मेरे को, तो 1 कप चाय भी ले ली आज। तो उसके बाद फिर मैंने कोई डिनर नहीं किया। अब मैं कल ना 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि तब मुझे 16 घंटे हो जाएंगे। और इतने दिन से 1 हफ़्ते से मैंने चाय नहीं पी तो मैं अभी भी पी नहीं हूँ, बस आधा बन डुबा के उसमें खाई छूँ। और कल मैं फिर से सुबह ब्रेकफास्ट करूँगी, देखूँगी भूख लगा तो अगर। और बस यही था आज मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।